हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 हिंदी दूरवा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने प्रश्न नंबर 9 तक का उत्तर बता दिया था और आज हम प्रश्न नंबर 10 से सारे प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कैसे लगे? तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया? तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? तो दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है। इस कहानी में जितने भी लोग थे, माँ, पिताजी, लेखक, गौरैया, चूहे, बिल्ली, कबूतर या कोई और, तो आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा दोस्तों? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस कहानी में मुझे तो माँ सबसे ज़्यादा पसंद आई दोस्तों। हमें इस कहानी में माँ बहुत पसंद आई। वह दयावान और समझदार तो थी ही, साथ ही पिताजी के गुस्से को भी बहुत आसानी से हंसकर ख़त्म कर देती थी। तो इस तरह आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दे सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। माँ की बात। नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ो। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब बताओ कि इसमें 2 प्रश्न बनाया है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नहीं। माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना नहीं चाहती थी, वह तो बस उन्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। अब प्रश्न नंबर 11 का दूसरा देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएंगी? आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। माँ बार बार कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं उड़ेंगी क्योंकि उन्होंने अंडे दिए हैं और वे अब उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। कहानी की चर्चा। इसमें 2 प्रश्न दिया है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुना रहा है? तुम्हें यह किन बातों से पता चला? आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे विचार से इस कहानी का शीर्षक चिड़िया और माँ हो सकता है क्योंकि यह कहानी एक माँ और चिड़ियों के बारे में है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है? तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 12 का दूसरा का उत्तर। लेखक के घर में एक चूहा अक्सर अंगीठी के पीछे ही बैठा करता था, जैसे उसे गर्मी चाहिए हो। बूढ़ों को ज्यादा सर्दी लगती है, इसलिए लेखक ने उस चूहे को बूढ़ा कहा है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है शब्द की समझ। जैसे कि 2 एग्जाम्पल दे करके दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है। आप देख सकते हैं किताब में लिखा हुआ है चूक चूक, यानी एक चूक में हर्षी ऊ की मात्रा लगी हुई है और दूसरे चूक में दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है। और दोस्तों इन 2 शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि अब उनकी सहनशीलता चूक गई, तो ये हर्षी ऊ लगा हुआ है यहाँ पर चूक में, और दूसरा है उनका निशाना चूक गया। तो इस चूक में दोस्तों दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है,
तो इस तरह से कुछ शब्द दिए गए हैं प्रश्न नंबर 13 में, जो कि आपको अपने से वाक्य बनाना है। तो मैंने इन प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहला है सुख और दूसरा भी है सुख, लेकिन एक सुख में हर्ष ऊ की मात्रा लगी है और दूसरे में दीर्घ ऊ की। तो इन दोनों शब्दों से मैंने वाक्य बना करके यहाँ पर आपको दिखाया है। अब उसके सुख के दिन आए और दूसरा है उसका पूरा खेत सूख गया। हालांकि मैंने जहाँ जहाँ सुख लिखा है उस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और दूसरा है धूल धूल, यानी कि वही है, एक पे हर्ष ऊ की मात्रा है और एक पे दीर्घ ऊ की। इन दोनों शब्दों से आपको वाक्य बनाना है दोस्तों। यहाँ देखिए, इस कपड़े पर चढ़ा मैल धूल गया, आज तो बहुत धूल उड़ रही है। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर मैंने तीसरे प्रश्न को बनाया है, मैंने आज बड़ी अच्छी कहानी सुनी, यहाँ तो बड़ा सूना सूना लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप दूसरे वाक्यों को भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाक्य आप लिखिए, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग उस वाक्य में जरूर करिएगा। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।